हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा मैथमेटिक्स में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा मैथमेटिक्स। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं ना, क्या क्या चीज़ों को पढ़े हैं और क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमने मेंसुरेशन का सारा जो फॉर्मूला होता है 2D और 3D उसको बता दिए थे। ठीक है, देखिए हम लोग के पास समय कम है, समय को देखते हुए कुछ अपने तरीके से हम टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे आज देखिए, आज बोर्ड पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में 20 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका और सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करवा दूंगा। कैसे याद करना है और कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं और किस किस से कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं सब बताऊंगा। ठीक है, सारे फॉर्मूला को नोट करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट आज होगा और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे टाइप बाय आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और ट्रिगो के बारे में समझते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से। तो चलिए देखिएगा, सीधे ट्रिगो टॉपिक पे आइए और देखिए ट्रिगो, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इस नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब, ट्रिगोनोमेट्री के नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति। इसमें आपको 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा इसका रेशियो पे बोले तो अनुपात पे, कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताइए। ठीक है, अनुपात क्या होता है, अनुपात से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप पे पहला टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा होता है वैल्यू पुट। वैल्यू पुट जैसे कि आपको वैल्यू दे देगा ना, मान दे देगा वो थीटा का, एंगल का मान दे देगा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और उस पर सवाल पूछेगा। ठीक है, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे, है ना, पूरक कोण। पूरक कोण वाले जो फॉर्मूले होते हैं उस पर सवाल बनते हैं। और चौथे टाइप जो होते हैं वो आपका होता है आइडेंटिटी पे। चौथा जो टाइप होगा वो आपका होगा आइडेंटिटी, यानी कि सर्वसम्मिका पे। सर्वसम्मिका क्या होता है, सर्वसम्मिकाएं पे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ये सब फॉर्मूलों को देखेंगे, आइडेंटिटी को देखेंगे और इससे जितने सवाल बन सकते हैं वो सारे को देखेंगे। तो इस टाइप को पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सारे टाइप के फॉर्मूलों का हम कवर करेंगे। ये वीडियो बस 15 से 20 मिनट का होगा, इसमें सारा फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सब टाइप का सवाल आएगा, फिर मिसलेनियस सवाल आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहता है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम में देखिए इसका मतलब है कैसे। ट्रिग्नोमेट्री में से आप ट्री को बाहर निकालिए, ट्री। उसके बाद इसमें से आप गोनों को बाहर निकालिए, गोनों। इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। फिर उसके बाद आइए मेट्री पे, METRY। देखिए मेट्री पे क्या होता है इसका मतलब, ट्री का मतलब हो गया 3। ठीक है, गोनों का मतलब हो गया कोण, एंगल जिसको बोला जाता है, और मेट्री का मतलब हो गया माप। मतलब बात आएगा त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का, तो आपको तोड़ना है ऐसे ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोण और मेट्री मतलब माप। मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग 3 कोणों के मापों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 3 कोणों के मापों का अध्ययन और 3 भुजाओं के मापों का अध्ययन। देखिएगा, जब भी त्रिकोणमिति का बात हो, जब भी ट्रिगोनोमेट्री का बात हो, तो आपके दिमाग में बस एक फिगर बनना चाहिए जो कि समकोण त्रिभुज का होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे, इस पूरे समकोण त्रिभुज पे आपका त्रिकोणमिति छुपा हुआ है। ठीक है, या टिका हुआ है, कह सकते हैं कि इस एक फिगर पे पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आप इसको जान जाते हैं, इस फिगर के बारे में जान जाते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी बात हो त्रिकोणमिति का तो आपको याद रखना है क्या, कि त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलों पे। तो देखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये कहाँ पे लागू होने वाला है। पहले टॉपिक में आप देखिए समकोण त्रिभुज को समझिए। समकोण त्रिभुज होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज, इसका फिगर आपका इस प्रकार से थोड़ा होगा फिगर, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, मतलब एक लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री को डिपेंड करता है। ये फिगर आपका ऐसे ना हो गया, ऐसे भी हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही चीज़ हुआ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी त्रिकोणमिति का बात होगा तो आपको समझना है कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि समकोण त्रिभुज। और किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का इसमें हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा ही नहीं। जब भी समकोण त्रिभुज आएगा या ट्रिगोनोमेट्री आएगा तो आपको समझना है क्या है, वो त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो तो उसमें 3 चीज़ आपको याद रखना है। पहला क्या, कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सबसे सामने का जो साइड होगा, 90 डिग्री के सबसे सामने का जो साइड होता है वो आपका कहलाता है हाइपोटेनस, बोले तो कर्ण कहलाता है। क्या कहते हैं उसको, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस,
एच से डिनोट करते हैं, ठीक। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है सबसे बड़ा साइड होता है, और वो साइड आपको क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, यानी कि हाइपोटेनस कहलाता है। सेम इसमें देखिएगा, इसमें भी 90 डिग्री है इसके जस्ट सामने का, तो ये आपका हो गया कर्ण, इसको कहेंगे कर्ण, और इसी को डिनोट करेंगे हम लोग एच से, हाइपोटेनस। अब देखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिकोणमिति का नहीं, हम समकोण त्रिभुज का बात करें। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि आपका जो खड़ा वाला लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसमें आप ये देखिए, ये आपका कहलाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको कहा जाता है लंब यानी कि पी, परपेंडिकुलर। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। दोनों फिगर सेम है, बस इसमें इस तरफ से इस तरफ से बना हुआ है, इसमें इस तरफ से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम में बनाइएगा तो हो सकता है फिगर आप ये ड्रॉ कीजिए, ये ड्रॉ कीजिए, दोनों सही है। बस याद रखना है कि जो 90 डिग्री है उसके सामने का जो साइड है वो हमेशा फिक्स रहता है, जिसको कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है। तो इसके सामने का भी जो होगा वो कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। अब बच जाता है दो साइड, एक ये साइड एक ये साइड। तो जब बात वो समकोण त्रिभुज का करेगा तो जो खड़ा लाइन है वो लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और जो बच गया वो आधार होगा, आधार को आप लोग बेस कहते हैं, इसको बी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका आधार हो जाएगा, और जिसको बी से डिनोट किया जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे बात, जब भी समकोण त्रिभुज का हो तो 90 के सामने का कर्ण, और जो खड़ा लाइन है वो लंब, और जो सोया वाला लाइन है जो मतलब कि कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल है, वो आपका बी यानी कि बेस कहलाता है। दोनों फिगर में क्लियर हो गया। ये समकोण त्रिभुज था। अब त्रिकोणमिति में जब समकोण त्रिभुज का बात हो तो उस समय एक चीज़ बदल जाता है, वही चीज़ हम लोग को सीखना है। यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं और दोनों का तुलना करते हैं। देखिएगा, यदि बात हो त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति से रिलेटेड यदि हमको समकोण त्रिभुज देखना हो, इससे रिलेट करके हम देखेंगे, इससे रिलेट करके हम समझ रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, कि जब वो एंगल दे दे, एंगल के हिसाब से हमसे पूछे तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज कब, जब आपका त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ना होगा तब। ये तो कॉन्सेप्ट था इसका समकोण त्रिभुज का। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो होता है वो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहलाता है। ये हो गया आपका कर्ण, हाइपोटेनस, जो कि फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। अब डिपेंड करता है इस पे है तो समकोण त्रिभुज, लेकिन बात हो रहा है किसमें, त्रिकोणमिति के अंदर। यदि त्रिकोणमिति के अंदर बात हो समकोण त्रिभुज का, तो सबसे पहला बात सा क्या समझना आपको कि यहाँ पे आपको दो एंगल बचा है। एक एंगल तो ये फिक्स है कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो कर्ण हो गया। अब बचा ये और ये। अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि ये दे दिया थीटा, थीटा मतलब एंगल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होता है, क्योंकि तीनों का सम हो गया 180। आपको ई पता है, तो ये क्या कीजिएगा, इसमें से घटाई कि ना निकालें। ऐसे मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको पता है कि 90 नहीं भी लिखा रहा है तो 90 ही लेना। अब मान लीजिए कि ये 30 है, तो क्या कीजिएगा, 90 में से 30 घटाएंगे तो ये निकलेगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। वही प्रकार यहाँ, उसी प्रकार यहाँ पे किए, ये 90 था, ये थीटा मानिए तो थीटा, तो ये कैसे निकलेगा, तो 90 माइनस थीटा यानी कि ये निकल जाएगा। मतलब समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा, जब भी दो एंगल पता हो तीसरा निकालना हो तो 90 में से उसको घटा देते हैं, निकल जाता है। तो यहाँ पे थीटा हम मान लिए। तो अब यहाँ पे थीटा क्यों माने, क्योंकि सवाल में आपको थीटा के हिसाब से काम करना है। यदि त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज देखेंगे तो उसमें हमको थीटा के हिसाब से काम करना है, कि यदि ये थीटा दिया है तब आपका परपेंडिकुलर क्या होगा और तब आपका बेस क्या होगा, ये समझना है। जब भी आपका थीटा दे दे तो आपको दो चीज़ बदल जाता है। वो क्या बदलता है, एक आपका बेस और एक आपका ये परपेंडिकुलर बदल जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी वो थीटा की बात करें तो थीटा के जस्ट सामने देखना है। थीटा के जस्ट सामने का जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, ये आपका लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर। अब कर्ण पता है, लंब पता है, तो बच गया जो आधार होगा, ये आपका बी हो गया, बेस हो चुका है। आप देखिए इस दोनों में अंतर समझिएगा। कहिएगा कि इसमें अभी लंब था, इसमें ये आधार कैसे हो गया, गलत है, नहीं गलत नहीं है। समझना, यहाँ पे ये लंब था और ये आधार है, कैसे हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रहा है सिर्फ समकोण त्रिभुज का। यदि हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो बस उसमें आपको यही याद रखना है कि 90 का सामने का कर्ण, जो खड़ा लाइन है वो लंब, और जो लेटा हुआ लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो आपका क्या होगा, आधार होगा। बात है समकोण त्रिभुज का। लेकिन इसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का यूज करते हुए बोल दिया आपको कि नहीं, थीटा से देखिए। थीटा से देखिएगा तो थीटा के जस्ट सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया आपका वो आधार हो गया, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, ये कभी चेंज होता नहीं है। चेंज ये होता है, तो ये चेंज कैसे होता है, ये डिपेंड करता है थीटा पे, कि थीटा क्या बोल रहा है वो। जैसा सवाल में थीटा क्या है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा, इसमें देख लिया। अब देखिएगा दूसरा, इसी का यदि एंगल वो चेंज कर दे, यदि एंगल वो चेंज कर दे तब क्या होता है। यदि बात करते हैं ऐसे वो कि मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि बात कर दे वो राइट एंगल ट्रायंगल का,
और एंगल चेंज कर दें, मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मानना क्या ये राइट एंगल है ही 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये तो पता चल गया हमको कि ये फिक्स है, ये कर्व नहीं होगा, हाइपोटेनस ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। परिवर्तन यहाँ होने वाला है। यदि हम ये एंगल ले रहते हैं तो जो एंगल लेंगे उसके जस्ट सामने देखना है, तो इसके जस्ट सामने देखें तो लंब ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब एंगल हम ये ले लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसमें ये थीटा था, इसमें ये थीटा, तो इस थीटा से, इस एंगल से देखना आपको, इस एंगल से, इसका नाम यदि दे दिया जाए ए बी सी, इसका भी नाम यदि ए बी सी दिया होता, तो यहाँ पे क्या था कि हम एंगल ए से देख रहे थे, एंगल ए से देख रहे थे, यहाँ पे देखिएगा एंगल सी से देखना है, तो एंगल सी से देखना है तो इसके जस्ट सामने आइए, तो सी के जस्ट सामने ये आ रहा है, तो जो एंगल से देखना है उसके जस्ट सामने का लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। लंब हमको पता चल चुका है कि पी है, और कर्ण भी पता है, तो आपका बच गया जो क्या होगा, आधार होगा। आप कहेगा कि ये तो समकोण त्रिभुज जैसा हो गया, हाँ, तो यदि एंगल सी से देखेंगे तो जस्ट लाइक अ समकोण का जो थ्योरी था उसके अनुसार हो जाएगा, लेकिन एंगल ए से देखेंगे तो वो चेंज कर जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझना है, काम इस पे नहीं होगा, काम 90 डिग्री पे नहीं होता है, काम होता है आपका एंगल के हिसाब से कि वो एंगल क्या कह रहा है, ठीक है। तो याद रखें कि जो एंगल बोलेगा उसके जस्ट सामने का, रटना नहीं है, याद नहीं करना है इसको, बस समझना है कि जिस एंगल से बोले उसके जस्ट सामने का लंब लेना है। कर्ण तो फिक्स होता है, बच गया जो आधार। इसमें देखिए इसके सामने का लंब, कर्ण तो फिक्स था, बच गया जो आधार। ये कॉन्सेप्ट था आपका त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण का, कि त्रिकोणमिति बोल दे और उसमें समकोण का यूज आ रहा है, तो आपको एंगल के अनुसार साइड को इसे डिसाइड करना है कि किसको परपेंडिकुलर लेना है और किसको बेस लेना है, और हाइपोटेनस का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को देखिएगा। सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में जो फार्मूला होता है उसकी बात कर रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज में फिगर आपका इस तरह से था, ये समकोण त्रिभुज था 90 डिग्री, इसका नाम हो गया ए बी सी। इसमें हमको नहीं बोल रहा है कि किस एंगल से देखना है, हमसे बस पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज में इसमें फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए, ठीक है। इसमें कहीं भी नहीं दिखा हुआ है कि आप एंगल ए से देखिए या एंगल सी से देखिए, ठीक है। तो समझिएगा, हम एंगल डिसाइड नहीं करेंगे किस एंगल से देखना है, बस हम इतना जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये तो फिक्स है कि कर्व नहीं होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये फिक्स है। जो खड़ा लाइन है वो लंब होगा, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता है, परपेंडिकुलर पी, और जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। ये कब ध्यान रहे, ये बात हो रहा है तब का जब समकोण त्रिभुज लेंगे तो। अब समकोण त्रिभुज ये हो चुका है, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना है। वो क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों साइड के बीच में एक फार्मूला बनता है आपका, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। वो आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना भी है कि ये क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाएगा ये समझिएगा। उसका एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को ये बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस h, तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब को p बोलते हैं, तो p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। यानी यहाँ से हम सिर्फ h निकालना चाहें तो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो समझिएगा यहाँ पे h स्क्वायर h तो इधर आकर रूट हो गया, तो ये हो गया p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। यहाँ से एक आपका फॉर्मूला निकल जाता है कि h बराबर होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि ये आपको याद है तो ये आराम से निकाल सकते हैं, बस उसी का कुछ नहीं किया, बस डिनोट कर दिया HPB में। ये मेन फॉर्मूला था। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला है, मान लीजिए कि कर्ण नहीं निकाल के हमको कभी कोई लंब निकालना होगा, तो लंब कैसे निकालिएगा, तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, जो निकालना होगा उसको कर्ण से घटाएंगे, हमेशा बड़ा में से घटता है, तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा, और जब कर्ण में से आधार को घटाएंगे तो लंब निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये था फॉर्मूला फर्स्ट। यदि सेकंड की बात करें, यदि हम लंब निकालें लंब, तो क्या करेंगे, कर्ण में से आधार को घटाएंगे, कर्ण में से आधार को घटाएंगे तो लंब निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि लंब बराबर होता है लंब का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा लंब को तो p बोलते हैं, यानी कि p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी यहाँ से सिर्फ p निकालें तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका हो गया।
दूसरा फॉर्मूला लेंगे, तीसरा यदि निकालना होगा तो तीसरा देखिए कैसे निकालेंगे। तीसरा बोले तो आधार निकालना है तो आधार को रखेंगे, बाकी लंब को इधर इसमें से घटा देंगे। तीसरा देखिएगा, यदि आधार निकालना हो, आधार का शॉर्ट में लिख रहे हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार को तो बी बोलते हैं, यानी कि बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं सिर्फ बी निकालना हो, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, यानी कि एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो इतना याद नहीं रखना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर जो निकालना हो तो प्लस माइनस इधर कर देना है। ये था समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। अब आते हैं त्रिकोणमिति पे। इतना यदि क्लियर है तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, हम बात किए थे कि त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें हम बोले थे कि त्रिकोणमिति में 3 कोणों का खेल होगा और 3 भुजाओं का खेल होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, उसी पे हम लोग को खेल करना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यदि हम समकोण त्रिभुज लें इसमें और इसका नाम दे दे ABC, ठीक है। तो ये तो पता हमको, हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं त्रिकोणमिति में, है ना। और हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे कि किस एंगल से देखना है आपको, इसको मान लेते थीटा, यानी कि हमको एंगल थीटा से देखना है। थीटा ये डिनोट कर दिया तब आपका फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने का तो कर्ण होगा, तो ये तो कर्ण रहेगा ही, इसको कोई चेंज नहीं करना है। अब ये थीटा फिक्स कर दिया तो मतलब ये लंब होने वाला है हमारा, ये क्या होगा हमारा लंब होने वाला है, यानी कि इसको लंब बोलेंगे क्योंकि थीटा के सामने का एंगल लंब होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तो ये आपका बचा हुआ जो है वो आधार हो जाएगा, इसको बी बोलेंगे। तो देखिएगा, लंब आधार और कर्ण 3 भुजा में 6 रिलेशन निकलता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के 3 साइड लंब आधार और कर्ण के बीच में 3 रिलेशन संभव है, 3 नहीं 6 रिलेशन संभव है। 3 भुजाओं के बीच में कुल 6 रिलेशन होता है। वो 6 रिलेशन कौन कौन सा होता है देखिएगा। उस 6 रिलेशन को त्रिकोणमिति में किस नाम से जाना जाता है ये भी देखिएगा। पहला जिसको बोला जाता है साइन थीटा, दूसरा जिसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा, उसी प्रकार होता है टेन थीटा, फिर होता है आपका कॉसेक थीटा, और फिर होता है सेक थीटा, और एक होता है आपका कॉट थीटा। देखिएगा, यदि एक बार हम लंब बटा कर्ण लें तो एक रिलेशन, मतलब एक बार हम P/H लें तो एक रिलेशन, फिर इसी को उल्टा कर दे तो H/P, यानी कि 2 रिलेशन, पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन। उसी प्रकार मान लीजिए कि B लें तो B/H पहला रिलेशन, फिर उसके बाद H/B इसी का उल्टा कर देते हैं दूसरा रिलेशन, यानी कि 4 रिलेशन। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम P/B लें, P/B तो एक ये हो गया, और फिर इसी का उल्टा कर दें तो ये हो गया, यानी कि 3 भुजाओं के बीच में, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच में कुल 6 अनुपात संभव होते हैं। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से कुल 6 अनुपात संभव होते हैं। उन 6 अनुपातों को विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको त्रिकोणमिति में हम लोग इस नाम से जानते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। समझिएगा ऐसा क्यों लिखा गया और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्या सब हमको याद करना पड़ेगा? नहीं, सबका 100 ट्रिक। 3 याद हो गया, 3 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ से देखिए, ये सब समझ चुके हैं कि 3 भुजाओं के बीच में कुल 6 रिलेशन संभव है, और उसी 6 रिलेशन को त्रिकोणमिति में एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये नाम क्या है आपका? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो समझिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को बोले थे परपेंडिकुलर, यानी कि B/H, P/H। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। अब देखिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो ये P/H है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? H/P, H/P। उसी प्रकार कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम लोग बोलते हैं B, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा B/H। अब जब जस्ट कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक। यदि ये है B/H तो ये क्या हो जाएगा आपका H/B, H/B। अब देखिएगा टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि P/B। लंब को परपेंडिकुलर यानी कि P, आधार को बेस यानी कि B। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा आपका? इसका उल्टा, यानी कि B/P। इसको हिंदी में जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B। कॉसेक, बस साइन याद है तो कॉसेक अपने आप याद। साइन क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक।
साइन को उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक को उल्टा साइन भी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस को उल्टा सेक होता है तो सेक को उल्टा कॉस भी हो जाएगा। टेन को उल्टा कोट होता है तो कोट को उल्टा टेन भी हो जाएगा। मतलब ये 3 याद है तो ये 3 अपने आप याद हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो याद करना बहुत आसान है। ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, ट्रिक जहाँ पे लगेगा वहाँ पे लगाना है। सबको याद नहीं होता है कि साइन क्या था, BH था, कॉस था कि PH था, क्या था, कौन क्या था, ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। तो उसके लिए देखिएगा मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक है इसको याद करने का। वो ट्रिक क्या है, पहले एक डब्बा बनाना है ऐसे, ठीक, डब्बा बना लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है ऐसा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। देखिएगा ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साइन थीटा, यहाँ पे लिखिएगा कॉस थीटा, यहाँ पे लिखिएगा टेन थीटा, और सारे लेटर के पहले अक्षर को उठा लेना। जैसे इसका P उठा लिए, इसका B उठा लिए, इसका भी P, इसका H, इसका भी H और इसका B। और समझिएगा ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ट्रिक है, ट्रिकोनोमेट्री रेशियो को याद करने का ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो इसका P ले लिए तो एक बार P/H लेंगे, P/H देखिएगा, P/H लेंगे तो साइन थीटा, P/H तो साइन थीटा। उसी प्रकार B/H तो कॉस थीटा, देखिएगा B/H तो कॉस थीटा, B/H तो कॉस थीटा। उसी प्रकार P/B तो टेन थीटा, देखिएगा P/B तो टेन थीटा। मतलब ऊपर से नीचे लेना है, एक बार ऊपर से नीचे। जब आप ऊपर से नीचे ले रहे हैं इस तरह से ना, ऊपर से नीचे, मतलब एक बार P लिए एक बार H लिए, तो ये आपका साइन का रिलेशन हो जाएगा, यानी कि P/H साइन थीटा, कॉस थीटा के लिए B/H, टेन थीटा के लिए P/B। यदि इसी का उल्टा कर लेते हैं, आप ऊपर से नीचे लेते हैं, ऊपर से नीचे ले लिए, नीचे से ऊपर लेते हैं, मतलब H/P, पहले H लेंगे फिर P लेंगे, देखिएगा H/P कॉसेक थीटा, तो ये आपका रिलेशन उल्टा में कॉसेक का हो जाएगा। H/B देखिएगा सेक थीटा, ये रिलेशन हो जाएगा सेक थीटा का। B/P क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा का। यानी कि सीधा लेने पे साइन कॉस टेन, सीधा लेने पे, और उल्टा लेने पे कॉसेक से कॉट। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कॉट होता है। बस ये ट्रिक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। और बोलते साथ आपके दिमाग में एक लेटर आ जाना चाहिए, पंडित तो P, बद्री तो B और प्रसाद तो P, हरे हरे तो H, बोल तो B। ठीक है, यदि ये ट्रिक याद है तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, नहीं तो याद करना बहुत सिंपल है। ये आपका एक टाइप कंप्लीट होता है। ये टाइप आपका क्या था कि रेशियो कैसे लेना है, रेशियो कैसे लेना है। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, यदि इस फिगर के माध्यम से समझना हो तो कैसे समझेंगे, देखिएगा यहाँ पे। यदि इस फिगर के माध्यम से हमको समझना है, ये ट्रिक को नोट कर लीजिए। देखिए इसको एंगल लेने के लिए हम सिखाते हैं कि त्रिकोणमिति में एंगल को कैसे लिया जाता है। इसके नाम के अनुसार कैसे एंगल को लेंगे। यदि हम साइन थीटा निकालना चाहें, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P/H मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखना है, थीटा ये तो डिनोट कर दिया है। यदि ये थीटा डिनोट नहीं करता तो समकोण त्रिभुज में ये लंब था हमारा, ये क्या था, आधार था, लेकिन ये डिनोट कर दिया है, मतलब आपको लंब आपको यही लेना है, एंगल के सामने का लंब, और जो बच गया आधार, कर्ण तो फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये फिक्स रहता है। ठीक है, यदि आपका बात हो थीटा से देखने का, मतलब एंगल ए से देखना है, थीटा से देखना है, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे हमारा क्या एंगल है, यहाँ पे ए भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे जो एंगल लिखा है उस एंगल से देखना है। ए है तो ए एंगल से, बी है तो बी एंगल से। तो साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, समझिएगा। यहाँ से देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखें तो लंब क्या है आपका BC, यानी लंब का नाम हो गया BC और कर्ण का नाम क्या हो गया AC, आपका क्या है AC है। तो इस प्रकार आप नाम भी देके बता सकते हैं। जब सवाल बनाएंगे तो इसका बहुत ही यूज पड़ता है, इसलिए हम सिखा रहे हैं कैसे आप लीजिएगा। यदि कॉस थीटा लेना हो तो समझिएगा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यहाँ से देखिएगा। यदि यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये तो लंब है, ये कर्ण है, तो बच गया ये आधार, इसका नाम क्या है AB, इसका नाम क्या है AB। यानी कि आपका हो सकता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका क्या है AB है। आप कहेगा कि नहीं AB तो लंब है, लंबा दिख रहा है, यानी लंब है। नहीं, लंबा दिखने से नहीं, एंगल कहाँ पे ये देखना है। यदि यहाँ पे एंगल है तो तब ये लंब होता है, यहाँ से देख रहे हैं यानी कि ये लंब, ये आधार है, तो आधार आपका AB, कर्ण क्या है AC है, तो ये हो गया आपका AC। उसी प्रकार मान लीजिए कि यदि tan निकालना हो तो tan होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर BC बेस AB, इसका नाम क्या हो जाएगा BC/AB। यानी कि आप
यदि फिगर में देखना हो, वैल्यू पुट करना हो, तो आप इस तरह से नाम ले सकते हैं। बस 3 याद हो गया, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये उल्टा हो चुका तो बस इसका उल्टा कर देना है। यदि इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा आपका? AC बाई BC। यदि इसका उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। सेक क्या हो जाएगा आपका? सेक हो जाएगा आपका AC बाई AB। उसी प्रकार यदि हम टेन निकाल दें, कॉट को उल्टा, टेन को उल्टा कॉट निकाल दें, तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा? AB बाई BC। ये हो चुका है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात समाप्त। अब इस पे बहुत सारे सवाल है जो दिखेंगे, अब बस इसको आप नोट्स कर लीजिए, और उसके बाद इसको याद करना है कैसे, ये भी सिखा दिए पंडित बद्री प्रसाद आर्य बोल। नहीं तो बस 3 याद रखिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा। किस प्रकार से लेना है फिगर वो भी सिखा दिए। अब बात करते हैं सीधा फॉर्मूला पे। फॉर्मूला देखिए इसमें क्या क्या यूज होता है। तो एक रिलेशन है आपका, वो रिलेशन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। ये आपका हेडिंग रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। वो क्या होता है ये देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, ये व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अभी हम लोग देख लिए ना, 6 रिलेशन होता है। 6 रिलेशन में आपको देखे क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। और फिर आप ये सीखें कि इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। कहने का मतलब कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा सेक साइन भी हो सकता है। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस भी हो सकता है। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टेन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी बीच में रिलेशन होता है, एक यहाँ से रिलेशन, एक यहाँ से, एक यहाँ से। वही लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। इसके व्युत्क्रम में एक संबंध छुपा हुआ है, वो संबंध ही आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। समझिएगा यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला रेडी है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब इसी को वो ऐसे घुमा कर देते हैं कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर फिर भी 1 होगा। इसको यदि हम यहाँ पर ले आए, इसको यहाँ पर लेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पहला रिलेशन। तो यदि हमको उल्टा है कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, यदि हमको याद है कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, तो बस गुना करवा देना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखिएगा यहाँ से कितना फॉर्मूला निकलेगा वो देखिएगा। यदि हमको सिर्फ साइन निकालना हो, सिर्फ साइन थीटा निकालना हो, कुछ नहीं करना है, 1 अब बटा कॉसेक थीटा। ये कैसे होगा? यहाँ पे गुना में जिसको निकालना है उसको रखें, जिसको नहीं निकालना उसको इधर भेज दिए, तो इधर गुना में जाएगा तो भागा में। मतलब ये हमको याद है तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार मान लीजिए कॉसेक थीटा निकालना हो, कॉसेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन थीटा। 1 को रहने देंगे, और इस बार कॉसेक निकाला तो कॉसेक के छोड़ दिए, और साइन को इधर भेज दिया, तो साइन नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर डिवाइड में, इधर आके गुना भागा में, इधर गुना में, इधर आके भागा में। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन से 2 रिलेशन और निकल गया। हमको यहाँ पे याद था कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ से याद करने कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। मतलब जिसको निकालना उसको रखेंगे, और जिसको नहीं निकालना उसको इधर जाके भेज देना है। ठीक है, तो गुना में तो इधर भागा हो गया। तो एक याद किया, इससे 3 याद हो गया, इसको रटना नहीं है। सारे बच्चे क्या करते हैं? इसको रटते रहते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। एग्जाम में गए 1 बटा कॉस थीटा लिख के आ गए। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि साइन को उल्टा कॉसेक, ये भी याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है। पहला क्लियर। उसी प्रकार जब ये हो गया तो सेम दूसरा और सेम तीसरा भी। पहला नोट्स कर लीजिए, दूसरा देखिए। दूसरा क्या करता है? दूसरा आपका है, इसका उल्टा लेना ना, ये वाला उल्टा लेना दूसरा का, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, अभी हम देख चुके हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, मेन फॉर्मूला ये है आपका। एक चीज़ यहाँ पे और गौर करना है कि दोनों में एंगल सेम होगा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ भी है, यहाँ पे 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री तो यहाँ भी 5 डिग्री। मतलब एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, तभी जाके 1 होगा। पहला चीज़, इसमें भी वही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको याद हो गया कि कॉस का उल्टा होता था सेक, तो इसके बीच में व्युत्क्रम में संबंध होता है, यानी कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। यदि यहाँ से आप कॉस निकालना चाहें, कॉस थीटा, तो इसको इधर लाइए, तो 1 बाई सेक थीटा,
एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया आपका। फिर दूसरा देखिए, यदि आप सेक निकालना चाहते हैं, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस की तरह लाइए, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/cos थीटा। देखिए रिलेशन, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ से निकल गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। क्लियर, दूसरा भी हो चुका है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा को कैसे याद करना, तीसरा याद करना सेम इसी प्रकार से, ये प्रूफ भी हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग के पास समय कम है, इसलिए शॉर्ट में देख रहे हैं। शॉर्ट नहीं है, फार्मूला ही है, बस इसको सीध नहीं कर रहे हैं, सीध करेंगे जब बेसिक से पढ़ते हैं हम लोग, शुरू से तो करते हैं। अभी हम लोग इतना देख लेते हैं कि जैसे सारा सवाल बन जाए, सवाल नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। ये देखिएगा तीसरा रिलेशन क्या होता है, कह रहा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये मेन फार्मूला। अभी इस फार्मूला से देखिए क्या निकलेगा, यदि आपको tan निकालना हो तो क्या कीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा। सब में सेम काम करना है, जैसे इसमें क्यों, इसमें इसी प्रकार इसमें कर रहे हैं। देखिएगा, यदि cot थीटा निकालना हो तो 1/tan थीटा, यहाँ से मतलब मेन फार्मूला हमको याद है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध भी समाप्त हो चुका है। अब देखिएगा इसको याद कैसे रखना है, तो हम बता चुके हैं, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। बस आप ये याद रखिए कि किसका उल्टा कौन है, किसका उल्टा कौन है। देखिएगा एक बार क्विक रिवीजन के लिए देखिएगा क्या करते हैं हम, समझिएगा कैसे इसको याद रखना है। पढ़ने के लिए तो पढ़ लिए, लेकिन याद रहना बहुत बड़ा बात है। हम डेली क्लास में आएंगे, आपको रिवीजन करवाते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। 10 से 15 दिन में सारा फॉर्मूला याद। देखिएगा हमको बस याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक। और उसको याद रखना है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और एक याद आपको रखना है कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अब देखिएगा इस साइन का मतलब है कि साइन का उल्टा कॉसेक हुआ तो कॉसेक का उल्टा साइन भी हुआ, कॉस का उल्टा सेक हुआ तो सेक का उल्टा भी कॉस हुआ, tan का उल्टा कॉट हुआ तो कॉट का उल्टा tan हुआ। ये रिलेशन बतलाता है उल्टे का, एक दूसरे के उल्टे का। तो ऐसे याद रखना कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो दोनों के बीच में गुना का रिलेशन, व्युत्क्रम का रिलेशन। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इससे निकल गया 3 फॉर्मूला यहाँ पे। बस हमें गुना करवा देना है, गुना करवाने से आपका रिलेशन बन जाता है। गुना 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 करवा दिए तो यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1, वहाँ यहाँ भी 1, ठीक है। यहाँ से देखिएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। कितना है ये याद करना। उसी प्रकार tan का उल्टा cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग को याद हो चुका है सिंपल वे में, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन खत्म हो गया। अब टाइप थर्ड पे आते हैं। टाइप थर्ड का रिलेशन क्या करता है वो समझिएगा। ये क्लियर, टाइप थर्ड इससे भी आसान। वो क्या है, बात करते हैं अब सीधे सर्वसम्मिका की। सर्वसम्मिका क्या होता है समझिएगा। सर्वसम्मिका आइडेंटिटी जिसका नाम है, और फेमस आइडेंटिटी के नाम से ही। और ये रिलेशन आपको याद होगा, ये आइडेंटिटी याद होगा, तब जाके आपसे प्रूफ करने वाले जितने भी सवाल होते हैं ट्रिगो के, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 पूछा जाता है प्रत्येक साल, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद है और इसको पुट करने आता है, तो आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिटी को समझते हैं क्या होता है। देखिएगा आइडेंटिटी सर्वसम्मिका जिसको कहा जाता है, सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिकाएं, ठीक। इसका नाम क्या होता है आइडेंटिटी। पहला आइडेंटिटी क्या होता है ये देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहला रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये दूसरा रिलेशन होता है। उसी प्रकार आपका एक तीसरा होता है, तीसरा समझिएगा। यहाँ से देखिए कितना फॉर्मूला निकलने वाला है। तीसरा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे बड़ा बात याद करने का क्या है कि एक रिलेशन तो प्लस में होता है, बाकी 2 रिलेशन माइनस में होता है। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, साइन के साथ कॉस आएगा, और यहाँ पे आपको याद रखना सी वाला, सी में भी तो कॉसेक के साथ कॉट आएगा, जब बच गया तो सेक के साथ टेन आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बस एक ये रखना है कि साइन कॉस का रिलेशन प्लस में होता है, बाकी दोनों का माइनस में होता है। बस इतना याद रख लिया, आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार सी वाला देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों माइनस में, ये प्लस में। तो यहाँ से देखिएगा, यदि हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला 1 हो गया, यदि हम यहाँ से सिर्फ साइन स्क्वायर निकालना चाहें, सिर्फ ये वाला सिर्फ हम निकालना चाहें साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ले जाना पड़ेगा इधर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ साइन थीटा आप निकालना चाहें, सिर्फ साइन थीटा, तो ये तो स्क्वायर था, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर इधर आता है तो रूट चढ़ता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हमको ये याद है तो ये निकालना आसान हो गया, नहीं तो इसको रट्टा मारते रहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी जिंदगी में याद नहीं होगा, बस रिलेशन बना लिए, ये याद हो जाएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार कॉस निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस निकाल रहे हैं, यानी साइन को हटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में यदि हम सिर्फ कॉस निकालना चाहें, सिर्फ कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर जब बराबर कितना आता है तो रूट चला जाता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये याद है तुमको, ये ऑटोमेटिक याद होगा, रटना नहीं पड़ा, बस बनाने आना चाहिए। आपके अक्सर इतना टाइम होता है कि एग्जाम में बनाएंगे नहीं, दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए इसको कि आपको याद हो जाए। जब भी एग्जाम में सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर 1 रखाएगा। जब तक रिलेशन नहीं बनेगा तब तक ये नहीं रखाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि साइन के साथ सेक आ जाता है तो वहाँ पर 1 नहीं रखेंगे, वहाँ पर दूसरा तरीका होगा बनाने का, उसको चेंज करके बनाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर 1 रखा सकता है उस आइडेंटिटी तो आपको याद होना चाहिए। सीधा सवाल आप एग्जाम में ऐसे दे दें कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताइए, देखिए थीटा थीटा सेम है, 30 डिग्री 30 डिग्री, और साइन के साथ कॉस है, देखिए यहाँ पे साइन के साथ कॉस था, तो सीधा 1 लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा 1। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फास्ट बनता है। तो रिलेशन याद होना चाहिए, आपको पता नहीं है कि साइन के साथ कॉस का है कि साइन के साथ टेन का रिलेशन है, तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए एक आइडेंटिटी याद करना बहुत जरूरी है। बस आपको 3 याद करना है, ये वाला और ये वाला, बाकी 3 तो निकाल दिए हम यहीं से। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यदि सेक निकालना हो, सेक निकालना हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में, इधर माइनस था इधर प्लस में, ये प्लस था तो माइनस हुआ था, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये सेक स्क्वायर निकला, सिर्फ सेक निकालिए, सिर्फ सेक, तो कुछ नहीं करना, बस रूट चढ़ा देना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब भी आइडेंटिटी वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा तो वहाँ पर डायरेक्ट ये रख देगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे रख दिया, तब वहाँ पे बताया जाएगा कि अच्छा ये रिलेशन होता था, इससे इसको बदल दिए हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे, अब टेन निकालना है, तो टेन निकालना, तो टेन के आगे माइनस लगा हुआ है, टेन निकालना है तो टेन के आगे माइनस लगा हुआ है। तो अब क्या करें, इसमें तो हम करते थे क्या कि साइन निकालना होता था तो कॉस को भेजते थे, कॉस निकालना होता था तो साइन को ले आते थे इधर, लेकिन इसमें ऐसे कीजिएगा, सेक निकालना था तो इसको ले गए, तो इजीली में ये हो गया प्लस में आकर। लेकिन टेन निकालना है तो यहाँ पे अब क्या लिखेगा, -10, माइनस नहीं रखना है, ठीक है, माइनस को नहीं रखना है। तो माइनस को नहीं रखने के लिए हम क्या करते हैं कि माइनस को प्लस बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि माइनस सेक स्क्वायर को इस बार नहीं भेजते हैं, इस बार क्या करते हैं कि इसी को इधर भेजते हैं, इस बार इसको इधर भेज रहे हैं ताकि ये प्लस में हो जाए और हमारा माइनस हट जाए। माइनस रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है सॉल्व करने में, इसलिए हम क्या करते हैं, सेक को यहाँ पर रहने दिए, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लाएं, -1, और ये इधर चला गया तो टेन स्क्वायर। बात तो वही है, देखिए जैसे इसको पहले लिए तो ये यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता था ना कि कॉस निकालते थे तो 1 माइनस साइन, साइन निकालते थे तो 1 माइनस कॉस, ऐसा होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सेक निकालेंगे तो 1 प्लस टेन, और टेन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर इधर आएगा टेन आएगा। तो यहाँ पर रिलेशन आपका ऐसा याद रखना है आपको कि सेक स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए, ताकि हमारा ये माइनस हट जाए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ठीक है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले टेन लिख दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए इसके जैसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ टेन निकालना हो, सिर्फ टेन निकालना हो तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, रिलेशन कंप्लीट। अब तीसरा सेम इसी के जैसा ये भी है, यदि सिर्फ कॉसेक निकालना हो, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो देखिएगा सिर्फ कॉसेक निकालना हो, सिर्फ कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब बात आया कोट निकालने का, तो इसमें tan को क्या कहते हैं, माइनस था, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो इसको ना इधर ले आके हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले गए थे। इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसको ना ले जाकर इसको ले जाएंगे, तो जब इसको ले जाएगा तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको इधर लाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए। अब इसी को सीधा कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि cot स्क्वायर पहले लिख देते हैं और फिर बाद में इसको लिख देते हैं, तो बताओ तो सेम है S1, ठीक है। ये cot स्क्वायर निकला, आप सिर्फ cot निकालिए, देखिएगा cot, यदि cot निकालते हैं तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही इतना रिलेशन है आइडेंटिटी का। 3 रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें देखिएगा दूसरा में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि sec स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यदि tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार cosec स्क्वायर का रिलेशन निकालना हो, ये 3rd नंबर रिलेशन, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cosec स्क्वायर थीटा सिर्फ निकालना हो तो इधर ले आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और सिर्फ cosec निकालना हो तो बस रूट चढ़ा देना है, और सिर्फ cot निकालना हो आपको cot स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ cot निकालना हो तो रूट चढ़ा देंगे। बस याद करना मेन आपको ये वाला, ये याद हो गया तो बाकी सबका सब तो निकालना रिलेशन है। बस याद रखना है कि साइन के साथ cos आएगा तो प्लस का रिलेशन, और स्क्वायर वाला में उसी को सोल्यूशन में क्या करते हैं। और सी का सी के साथ, यानी cosec का cot के साथ, इसको कैसे याद रखेंगे, हो सकता है पहले cot आप लिख दीजिए हर बार में, और फिर cosec लीजिए, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा cosec है, तो याद रखना है कि बड़का में से छोटका घटाएंगे, बड़का में से छोटका घटाएंगे। अब यहाँ पे कहिएगा कि इसमें से कौन घटाएंगे, इसमें से कौन घटाएंगे, यहाँ पे तो sec है, यहाँ पे tan है, तो ये आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। सब में तो लॉजिक लगता नहीं है, ठीक है, तो कुछ कुछ में लॉजिक लगता है, तो कुछ कुछ याद बता दिए हम। ये मान लीजिए कि ये बता दिए, ये बता दिए, अब तो ये याद रख सकते हैं, एक को तो याद हो ही सकता है ना, तो सी वाला याद, ये वाला याद, तो ये याद हो गया, आइडेंटिटी समाप्त हो गया। अब एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो समझिएगा, वो क्या होता है, वो है आपका अन्य रिलेशन। अदर रिलेशन क्या है वो देखिए, tan cot का रिलेशन एक बचा हुआ है, बस वो समाप्त। सारे सवाल इस पे इजी वे में बनेंगे, जब सवाल करवाएंगे तो उसमें भी सारे फॉर्मूला को याद करा दिया जाएगा और फॉर्मूला के साथ ही बताया जाएगा, लेकिन ये आपको नोट्स करके याद कर लेना है। देखिएगा यहाँ अन्य रिलेशन में क्या होता है, अदर रिलेशन इसका होता क्या है, अन्य संबंध। हम जानते हैं एक फॉर्मूला हम लोग सीखे अभी है ना, tan थीटा का, तो देखिए tan के साथ हम लोग क्या रिलेशन निकालने वाले हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। या कोई एक ये रखना है कि sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, यही याद रखना है, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसका उल्टा कीजिए, tan का उल्टा, तो tan का उल्टा cot हो जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू, इसका भी उल्टा कर दीजिए, cos थीटा बाई sin थीटा। अब ये होता है कि नहीं होता है, ये सही है कि नहीं सही है ना, ये बात की बात है, इसको प्रूव करके दिखाया जाता है, लेकिन अभी उतना नहीं देखना है, थोड़ा सा देखिए फास्ट में देख लेते हैं समझने के लिए। ये LHS है, ये RHS है, ये LHS है, ये RHS है। हम RHS को लेकर चलते हैं, हम RHS को लेकर चलते हैं, देखते हैं LHS आता है कि नहीं। RHS क्या है आपका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H आधार बटा कर्ण। इसको सॉल्व कीजिए, P/H, और जब भागा का भागा हो तो ये पलट जाता है, गुना का साइन, और ये क्या होगा, पलट जाएगा, H/B, तो H कट गया, यानी कि P/B, और P/B को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो ये प्रूफ हो चुका है, यानी कि लिखा हुआ सही है। तो एग्जाम में प्रूफ थोड़ा ना पूछता हम लोग से, हम तो सीधा रिलेशन पूछता है, आपका डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला दे सकता है, नहीं तो क्या करेगा ना कि इस पर सवाल दे देगा। तो आपको ये रखना है, ये याद, तो ये भी याद, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, ईजी है, याद हो गया। अब देखिएगा एक लास्ट, देखिएगा अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध देख लिए, सर्वसमीका देख लिए, अन्य संबंध देख लिए, एक लास्ट टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए अभी तो कंप्रोमाइज करना है, देखना है, क्योंकि फॉर्मूला भगा भगा के स्पीड करके आप देख लीजिए, बस लिख लीजिए, एक बार देखना है फॉर्मूला, कॉपी में लिख लेना है, नोट्स हो गया उसके बाद याद कर देना है, ठीक ना। वीडियो बड़ा बन गया हो तो कोई बात नहीं, बस देख लेना है। समझिएगा यहाँ पे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत जरूरी है, और इससे सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है यहाँ पे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये समझिएगा। हेडिंग है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
देखिएगा पूरा कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है। मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको पता है कि एक तो आपका फिक्स है कि 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 90, और यदि इसको मान लें थीटा, तो ये आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा। हम शुरू में बता चुके थे कि यदि दो एंगल पता हो तो तीसरे को कैसे निकालेगा। मान लीजिए कि ये 90 है, 90 तो है, लिखा भी नहीं रहे तो समझना है कि 90 है, और ये 30 है, तो 90 में से 30 घटाएंगे तभी नहीं निकलेगा, तो इसको थीटा मान लिए, तो 90 में से थीटा घटाएंगे तब नहीं निकलेगा। तो ये जो कोण आपका आया, ठीक है, इसी को पूरा कोण बोला जाता है, ठीक। या दूसरे बात में समझ सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आया तो उसको पूरा कोण कहा जाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरा कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए और प्लस बी, इसका योग 90 आना चाहिए, तो ए कितना है थीटा है, थीटा, प्लस बी कितना है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा थीटा कट गया प्लस माइनस, तो आ गया 90 डिग्री। यानी कि जब दो कोणों का सम 90 डिग्री हो तो उसको पूरा कोण कहते हैं। हमसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, समझिएगा, यहाँ पे हमसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है, हमसे इस पर रिलेशन पूछेगा। हम समझा दिए कि पूरा कोण क्या होता है, तो इस पर रिलेशन आपसे क्या पूछेगा। पहला रिलेशन कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब जस्ट इसको यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हमको तो लगता है कि एक याद तो दूसरा याद अपने आप हो गया। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन। दूसरा रिलेशन कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कहता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। बस खत्म, रिलेशन सारा समाप्त हो गया। अब देखिएगा इसको पूरा कोण क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्या है, इसको जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री के बराबर आ जाता है, इसलिए इसको पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया। अभी हम प्रूफ करके दिखा भी दिए कि कैसे 90 डिग्री आता है। तो याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ पे तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे हो गया, मतलब ये याद तो ये याद, ये याद तो ये याद, ये याद तो ये याद। और ऐसे भी जानते हैं कि tan कोल्टा कॉट होता है, और साइन कोल्टा वहाँ पे कॉसेक होता था। यहाँ पे कॉस समझना है, बस याद करने के लिए समझना है, बाकी याद करना ईजी है इसको। यदि इतना फॉर्मूला याद है, 4 टाइप हम लोग देख लिए, एक टाइप बच रहा है जिसको नेक्स्ट वीडियो में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको सारा वैल्यू याद करवाना पड़ेगा, सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो वो एक अलग हो जाता है, उसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा यदि उसको शामिल किया जाता, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सवाल के साथ उसको देखेंगे। अभी जितना पढ़ चुके हैं इस पर सवाल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो सवाल देखेंगे हम लोग, सारा हो गया। पहला आप टाइप देख लिया आप क्या, रेशियो वाला कि क्या होता है, याद करवा दिया पंडित बद्री प्रसाद आर्य बोल उससे। दूसरा आप क्या देख लिए, रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल वाला देख लिया आप, उल्टा का संबंध क्या था, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर। और तीसरा देख लिया आप आइडेंटिटी सर्वसमीका क्या होता है वो देख लिए। और चौथा क्या देख लिया आप, पूरा कोण वाला, ठीक है। ये 4 तरह का फॉर्मूला हो गया, इतना से ही पूरा त्रिकोणमिति का सारा सवाल बन जाता है, ठीक है। अब एक टाइप है जो वैल्यू पुट मेथड वाला होता है, मान थीटा वाला, कि थीटा 0 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, तब कैसे बनेगा। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि जब 18 डिग्री दे दे, 72 डिग्री दे दे, 1 डिग्री दे दे, 5 डिग्री दे दे, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा। तो ये इसी से सॉल्व होता है, ये सवाल इसी से सॉल्व होता है। लेकिन ये सवाल के लिए एक चार्ट होता है जिसमें आपको सारा वैल्यू याद करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस कॉपी में नोट्स करना है और सारे फार्मूला को याद रखना है। बस डेली एक बार देखते रहना, बाकी क्लास में तो याद आपको करा दिया जाएगा। आएंगे तुरंत लिखवाएंगे, बस उसको बताएंगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करना है। अब इस पर सवाल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि ऐसे ही फार्मूला वाले वीडियो आए और इस पर आधारित सवाल आए, देखिए अब इस पर डायरेक्ट हम सवाल नहीं करवा सकते। यदि डायरेक्ट सवाल करवाया जाता है आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले फार्मूला बताना जरूरी है। और जब फार्मूला बताएंगे तो उसके लिए बेसिक चाहिए, और जब बेसिक से बताएंगे तो वीडियो लंबा जाएगा ही, तो सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का चीज़ है जो एग्जाम में काम आ सकता है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आपको, उसमें जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। 2 तरह का सीरीज चल रहा है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपका हूबहू टकराएगा, और ये तो बेसिक हो गया। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हमको इस पर सवाल करवाना है, इसलिए बताना जरूरी हो गया ये, ठीक है। आप किताब बनाइए लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ही जरूरी है,
ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको सारे सवाल कराए जाएंगे इस पर आधारित। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो और चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।